हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त कृष शर्मा, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, गोल्ड जिम ट्रेनर सर्टिफाइड। आज हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में। जो आप लोगों के दिमाग में मिथ बनाया गया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। जो आप लोगों को मिसगाइड करा गया है, उस फैट लॉस के बारे में बताएंगे कि वो फैट लॉस आपको मिसगाइडिंग तरीके से आपको क्या क्या चीजें बोला गई कि ये छोड़ दो फैट लॉस हो जाएगी, वो लेना शुरू कर दो फैट लॉस हो जाएगी। मेरी इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे मैं आप लोगों को ये बता पाऊं कि एक्चुअली में फैट जो लॉस होगा वो होगा कैसे। आपको फैट लॉस करना है तो मैं बताऊंगा आपको होगा कैसे। मेरे साथ इस वीडियो तक बने रहना है। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट उठाएंगे। आप लोग, हर कोई जानता है यहाँ पे कि आपको ये बताया जाता है कि शुगर छोड़ दो और आर्टिफिशियल शुगर पे आ जाओ। अब यार आप आर्टिफिशियल शुगर पे आ जाते हो। आर्टिफिशियल शुगर के बहुत सारे साइड इफेक्ट देखे गए हैं अभी तक कि आप आर्टिफिशियल अगर शुगर में आते हो तो आपको क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, हेडेक, डिप्रेशन, एंजाइटी, आपको रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ जाता है, आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने लग जाते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को आर्टिफिशियल शुगर की वजह से होती है। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल शुगर को तो अपने दिमाग में से निकाल दीजिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहता हूं, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि मैं को शुगर फ्री डाइट पे जाना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आर्टिफिशियल डाइट पे चले जाओ। आपको जाना है शुगर फ्री डाइट, मतलब शुगर जिसमें ना हो किसी आइटम में। जैसे आप चाय पीते हो, उसके अंदर शुगर ना हो। आप और किसी मिल्क शेक या किसी भी चीज के अंदर, ऐसी चीज के अंदर आप शुगर ले रहे हो, तो आप बिल्कुल भी उसके अंदर शुगर मत डालिए। शुगर फ्री डाइट का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं होता आर्टिफिशियल शुगर उठा के डाल दीजिए। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे पॉइंट के बारे में, जो है लोगों के माइंड में मिथ बना हुआ है, वो है ऑल अबाउट एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज सब कुछ नहीं करता है, एक्सरसाइज से ही सब कुछ नहीं होगा। मेन फैक्टर है, जैसे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, आप एक काम करिए, आप डेली रोजाना एक्सरसाइज करिए और डेली एक्सरसाइज करने के बाद आप उतना ही खाइए जितना आप खा रहे थे, या शायद उससे ज्यादा आप खाइए आप जो खा रहे थे, क्योंकि आप एनर्जी बर्न कर रहे हो, इधर आप खा रहे हो। तो आपका वेट जो 30 डेज क्या 50 डेज 60 डेज के अंदर हिलेगा भी नहीं, क्योंकि आप उतना ही एक्सेस अमाउंट के अंदर आप फूड खा रहे हो। उस एक्सेस अमाउंट के अंदर आप सब कुछ खा रहे हो, आपको वो चीजें नहीं खानी है, वो अवॉइड करनी है। अगर हम बात करें, हाँ, हालांकि आपको जो है वॉक और कार्डियो सेक्शन जो है आपको रिजल्ट्स देंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि रिजल्ट्स नहीं देंगे, रिजल्ट्स देंगे, बट उसका एक फॉर्मेट है बेसिकली कि आपको किस तरीके से क्या वर्कआउट करना है। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बराबर करनी पड़ेगी, आपको उसके बाद कार्डियो करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको सबसे ज्यादा मील पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो मील ले रहे हो वो कैसे मील ले रहे हो। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मेरे सेकंड फैक्टर के अंदर। सिर्फ एक्सरसाइज आपका बॉडी वेट नहीं गिराने वाला, ये शर्त लगा के मैं बता सकता हूं आपसे। अब बात करेंगे हम बढ़िया से थर्ड पॉइंट के बारे में। आप लोगों को ऐसा बताया गया होगा कि यार मेरी थाइस पे फैट है, जैसे कि गर्ल्स है, मेरे थाइस पे फैट है, और वो बोलती है कि सिर्फ सर थाई कम हो जाए। ऐसा नहीं होगा। स्पॉट रिडक्शन कभी नहीं होता है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर भी आप लोगों को समझाया है, स्पॉट रिडक्शन नहीं होगा। जिस तरीके से आपने बॉडी वेट इंक्रीज करा है उसी तरीके से ही रिड्यूस होगा। ये बात अपने माइंड में बना लीजिए। किसी को ये मत कहना कि बेली फैट जो है मेरा बढ़ रहा है, सिर्फ मेरे को बेली फैट कम करना है, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को ट्राइसेप्स कम करना है, ट्राइसेप्स नहीं होगा। अगर आप कार्डियो करते हैं, चाहे मेन है वुमेन है, आप कार्डियो करते हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, ओवरऑल बॉडी रिडक्शन होगा, स्पॉट रिडक्शन नहीं होगा। चाहे आप उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्रंचेस मार लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लेग्स का वर्कआउट कर लीजिए, टोन अप हो सकता है, पर स्पॉट रिडक्शन के हिसाब से वेट रिड्यूस या फैट रिड्यूस नहीं होगा। इस बात का मैं आपको बताना चाहता हूं। फिर मैं बात करूंगा अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में, बहुत बढ़िया पॉइंट है, वो है मेरा ग्लूटेन फ्री डाइट के बारे में। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि यार अगर आपको फैट रिड्यूस करना है तो ना ग्लूटेन फ्री डाइट पे चले जाइए। यार ग्लूटेन इज अ टाइप्स ऑफ प्रोटीन, वो एक प्रोटीन है। जिस तरीके से आपको उसके अंदर गेहूं के मिल रहा है, बाजरे में मिलता है ये प्रोटीन,
तो लोग आपको बोलते हैं यार रोटी खाना बंद कर दो। अरे रोटी खाना क्यों बंद करना है? आप रोटी खाते हुए भी फैट रिड्यूस कर सकते हो। अगर आपको ग्लूटेन से प्रॉब्लम नहीं है सो प्लीज इसको कभी भी मत बंद करना। अगर ग्लूटेन से प्रॉब्लम है तो वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो अगर ग्लूटेन से प्रॉब्लम नहीं है तो आप बेझिझक रोटी खाओ, पर मैंने आपको बताया कि कैलोरीज के हिसाब से। इट्स नॉट अबाउट कि आने दो यार 6 रोटी आने दो, 5 रोटी आने दो, नहीं। आपको एक अपनी कैलोरीज को मेंटेन करते हुए चलाना है। चाहे 1 चपाती या 2 चपाती आप खा सकते हो, फाइबर्स मिलते हैं आपको उससे, और आपको पावर भी सिर्फ उसी से मिलते हैं। हमारा इंडियन फूड है। आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूं कि ग्लूटेन फ्री का मतलब नहीं कि रोटी छोड़ो, ये आपको समझा दूं। सारी कैलोरीज सेम नहीं होती, ये एक पॉइंट है मेरा। आप लोगों को हमेशा बताया होगा कि यार सारी की सारी कैलोरीज जो है वो सेम है। सेम कैलोरीज नहीं है वो। आप कंपेयर नहीं कर सकते घर के खाने को 500 किलो कैलोरीज को और एक पिज्जा की कैलोरीज को आप कंपेयर नहीं कर सकते आपस में। जहां की आपको 500 किलो कैलोरीज के अंदर अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे घर के खाने से, वही सेम आपको बिल्कुल ही मॉल न्यूट्रिशन वाली चीजें मिलेगी आपको पिज्जा के अंदर। ठीक है, पिज्जा के अंदर कोई भी वो मैदे से बना हुआ है उसको बिल्कुल अवॉइड करिए। आप दोनों को कंपेयर मत करिए। आप ये मत कहिए कभी कि वो जो दोनों की दोनों वैल्यूज है वो सेम है। कि आपने ग्रीन वेजिटेबल्स की जगह अगर आपने पिज्जा पे लगी हुई वेजिटेबल्स खाई तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी कैलोरीज जो है सेम है। आप लोग जो फूड खा रहे हैं फास्ट फूड, वो फास्ट फूड की किलो कैलोरीज है, फिर उसके बाद आप सोचते हो कि यार मैं अगली वाली जो मील है ना वो मैं स्किप कर दूंगा। यार ऐसा नहीं होता। अगर आप वो स्किप कर दोगे तो फिर वही दिक्कत आ जाएगी आपको। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप न्यूट्रिशन वैल्यू अपनी अवॉइड करिए उसके अंदर, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। अब हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट की साइड, जो है हमारा 6th पॉइंट। लास्ट जो कि आप लोगों का मिथ बना हुआ है, वो लास्ट टिप्स मैं आपको बताता हूं। ये कि आपको बोला जाता है कि ग्रीन टी पी लीजिए। ग्रीन टी मैं आपको पहले क्लियर करता हूं कि ग्रीन टी के अंदर एक कैफीन होता है जो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और फैट रिड्यूस करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप और न्यूट्रिशन को छोड़ के आप सिर्फ ग्रीन टी पियो। अब मैं तो यहाँ पे पिज्जा खा रहा हूँ, एट द एंड जाके मैं अपनी ग्रीन टी पी लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको न्यूट्रिशन वैल्यू संभाल के रखनी है, फिर आपको ग्रीन टी पीनी है। अगर एक आयुर्वेदा की स्टडी के हिसाब से भी बात करूं तो अगर आपकी स्किन या हेयर आपके ड्राई है तो आपको चाय, जो हमारे बहुत ज्यादा लोग पीते हैं चाय, वो बहुत शौकीन होते हैं, आपको ग्रीन टी तो उनको बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। और आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उसके साथ क्रिएट हो सकती है अगर आप ये सारी चीजें, जिसकी स्किन ड्राई हो। अब मेटाबॉलिज्म तो हाई होगा ग्रीन टी के अंदर। अब मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताऊंगा कि फैट रिड्यूस होगा कैसे। अभी तक मैंने आपको ये समझाया कि ये चीजों की मिथ बनी हुई है कि फैट रिड्यूस ऐसे तो नहीं होगा। अब मैं आपको हाईली इफेक्टिव तरीका बताऊंगा जिससे फैट रिड्यूस 110% आपको होगा ही होगा। ये मिथ पे मत जाइए कि शुगर फ्री और ये सारी चीजें जो मैंने आपको टिप्स दी है। अब मैं बात करूंगा आपसे बहुत बढ़िया कि फैट रिड्यूस कैसे होगा। करना है, आप अपनी हाफ प्लेट को सैलेड्स के साथ भर दीजिए। फिर उसके बाद आप प्रोटीन, एक बाउल प्रोटीन जैसे दाल, राजमा, छोले, ये सारी चीजें प्रोटीन में कंटेंट होते हैं, ये आप ये सारी चीजें उसके अंदर रख लीजिए। एक साइड आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रख लीजिए, रोटी, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, ये सारी चीजें। उसके ऊपर एज अ टाइप ऑफ फैट, गुड फैट, आप थोड़ा सा घी लगा लीजिए, जिससे आपको ये पूरा का पूरा कंबाइन, इजी मेथड है, आप लोग सारे इजीली कर सकते हो। ये एक अच्छा मेथड है, इजी डाइजेस्टेबल है और आपके लिए गुड हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है। दूसरा पॉइंट जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्टिव मिलेगा, आपको जो शुगर है और सॉल्ट है उन दोनों का एक अच्छा रिप्लेसमेंट ढूंढना है। रिप्लेसमेंट जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे आप गुड़, शक्कर, स्टीविया और आप इसके अंदर मिश्री, ये सारी चीजें आप शुगर
की जगह आप ये सब्स्टिट्यूट में डाल सकते हो, पर आपको वो नहीं डालना है आर्टिफिशियल शुगर, उसको तो बिल्कुल हटा दीजिए। पैकेट के पीछे लिखा भी होता है कि बच्चों को बिल्कुल भी ना, इट इज नॉट फॉर चिल्ड्रन। तो प्लीज वो आपको साइड इफेक्ट देगा। इससे बेटर है कि मैं आप लोगों को बता पाऊं कि शुगर को क्या रिप्लेसमेंट करना है। अब हम बात करते हैं उसकी रिप्लेसमेंट में सॉल्ट की। जो हम टाटा सॉल्ट और ये सारे सॉल्ट यूज करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा केमिकल प्रोसेस किया जाता है, जिसकी वजह से वो हमें डाइजेस्ट नहीं होता है। जब हम बहुत ज्यादा जंक फूड खा लेते हैं और मॉर्निंग के टाइम पे हम जब जाते हैं, उठते हैं सो के, तो आपकी जो फ्लफी आईज होती है वो होती है, स्किन थोड़ा सा ड्राई होने शुरू हो जाती है, ये आप लोगों को, और वेट लॉस की जगह वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो आप उसकी जगह पे सेंधा नमक, काला नमक, आपको ये खाने में नमकीन तो बिल्कुल लगेगा, ये तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पर उसकी जगह सब्स्टिट्यूट में आप ये यूज कर सकते हो, आपको 110% इसमें भी रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मैं बात करूंगा अपने बढ़िया से अगले पॉइंट के बारे में। आपको मैं बताता हूं सबसे बेस्ट, होल फ्रूट्स खाइए। अगर आप नेचुरली जूस पीते हो तो उसके अंदर एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कम होता है, वो होता है डाइटरी फाइबर्स। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप जूस की जगह आप कोशिश करिए कि आप डायरेक्टली फ्रूट्स खाएं, रॉ खाएं उसको। तो उससे क्या होगा, आपको डाइटरी फाइबर्स आपको मिलेंगे और आपको लॉन्ग टर्म तक भूख भी नहीं लगेगी। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि अगर आप इस तरीके से अगर आप चलते हो, जूस की जगह आप ये लेते हो, तो आपको बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसके साथ हमें भूख जल्दी लग जाती है, इसके साथ भूख बाद में लगती है। फिर मैं बात करता हूं एक बढ़िया चीज के बारे में, जो कि है आपको अपने साथ में बैकअप रखना है। अभी क्या होता है, आप जैसे बाहर जाते हो, बाहर जाने के बाद आपको कोई भी चीज आपको ऐसी दिखती है कि जो आप खा लेते हो, जब आपको भूख लगती है तो कोई फास्ट फूड मिल गया, खा लिया, कैलोरीज, वही कैलोरीज कंपेयरिंग वाली कि इतनी कैलोरीज ही तो मैं खा लेता हूँ। कोई भी चीज ऐसी नहीं खानी है तो आपको उसके साथ में फ्रूट, भुने हुए चने, आपको आलमंड्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीजें आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं ये सारी चीजें खाऊंगा। इससे आपकी जर्नी बहुत इजी हो जाएगी फैट लॉस वाली। ये नहीं है आपको बहुत ज्यादा झमेले पालने की जरूरत नहीं होगी, आपकी जर्नी जो है बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि आप जब बाहर जाते हो आपके पास बैकअप नहीं होता और आप फिर कुछ भी खा लेते हो, वो आपको नहीं करना है। इसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज दैट आप अपने साथ अपना पानी भी लेके जाइए, या आपको जब भी प्यास लगे आप पानी पीजिए। आप मोस्ट कार्बोनेट ड्रिंक्स पी लेते हो क्योंकि आपको प्यास लगती है, आपको कोल्ड ड्रिंक भी आने दो, चाहे वो डाइट कोक क्यों ना हो, क्योंकि लोगों के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया कि यार डाइट कोक देने आने दो। वो डाइट कोक वाला प्रोसेस छोड़ दीजिए, आपको जब भी प्यास लगे आप पानी पीजिए और वहीं तक स्टेबल रहिए। इससे आपका जो भी प्रोसेस होगा ना वो बहुत ईजी हो जाएगा, आपको हेडेक नहीं होगा कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मैं ये छोड़ देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ। नहीं, फैट लॉस बहुत ईजी तरीके से आराम से होगा, कोई इशू नहीं आएगा। ना ही आपको इरिटेशन होगी, ना इरिटेबिलिटी होगी, ना ही कोई भी इश्यूज आपके साथ क्रिएट होंगे, ना हेडेक, ना डिप्रेशन। बहुत इजीली आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ में मैं आपको बताता हूं, अब मैं बात करूंगा अपने आखिरी ऑप्शन के बारे में। वो है आपको जो खाना है, ईट माइंडफुल। आप अपने दिमाग से इजीली आराम से खाइए। आजकल की टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग ईयरफोन्स लगा लेते हैं और फोन अपना सामने रख लेते हैं और उसके बाद हम उसको खाते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो फूड को रजिस्टर्ड नहीं कर पाता, इसीलिए आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप खाने को बहुत स्लो, मुश्किल जरूर होगी स्टार्टिंग में, बट वो आपको बहुत सेटिस्फाइंग लगेगा, आपको बहुत बढ़िया नेचुरल प्रोसेस है ये। आप उसको च्युइंग करके खाइए आराम से, ये आपको पहले भी सबने समझाया हुआ है कि आराम आराम से खाना खाना चाहिए। आप उसको च्युइंग करके खाइए, पूरा फोकस खाने में रखिए, जिससे आपका एपेटाइट भी लो रहेगा और आपको मेंटेनेंस रहेगा कि अब ज्यादा नहीं खाना है। आपकी बॉडी रजिस्टर्ड कर लेगी कि हाँ भाई मेरा पेट भर गया है, मेरा एब्डोमिनल फुल हो चुका है। अब आपको ये सारी चीजें प्रोसेस जो है आपको बहुत इजीली और बहुत आराम से करना है। और मैं आपको श्योर करता हूं कि आपको अगर ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हो तो आपको कोई भी आपका फैट रिड्यूस होने से नहीं रोक सकता है।
और मेरी अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाना, जिससे आपके दोस्तों का फैट रिड्यूस हो पाए, उनको नॉलेज मिल पाए, जो मिथ आप लोगों ने बना रखे हैं वो हट जाए और ये सारी चीज़ें आप लोगों को बेनिफिट वाला रहे। प्लीज़ मेरी वीडियो प्रेम पूर्वक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।